नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी चंद्रपुर की, जहां 14 से 22 जनवरी तक लखमापुर धाम में भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बात होगी परभणी की, जहां कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत की गई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्रपुर में 14 से 22 जनवरी 2026 तक लखमापुर धाम में आयोजित होने वाली भव्य श्रीराम कथा का आयोजन अयोध्या के दिव्य भाव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की लीला का साक्षी बनेगा। लखमापुर हनुमान मंदिर और श्रीराम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में होने वाले इस महोत्सव में देश विदेश में ख्याति प्राप्त जगत गुरु मानस मर्मज्ञ पूजन राजन जी महाराज राम कथा का प्रवचन देंगे, जो न केवल आध्यात्मिक जागरण का अवसर होगा बल्कि समाज को जोड़ने और नशा, मांसाहार, कुरीतियों से मुक्ति का संदेश भी देगा। 13 जनवरी को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 7,000 से अधिक श्रद्धालु, 500 मातृशक्ति कलशधारी और हजारों युवा शामिल होंगे। लखमापुर धाम से 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए वाटरप्रूफ मंडप, स्वच्छता, पीने का पानी और सुगम प्रवेश निकास की पूरी व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ नेता सुधीर भाऊ मुनगंटीवार और सपना मुनगंटीवार के संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जात पात ना पूछे, राम नाम सबको जोड़े और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। 26 पासून 22 जानेवारी 2026 पर्यंत श्री परमपूजनीय राजन महाराजींच्या मुखवाणीतून रामकथेचं आयोजन रोज दुपारी 3 ते सायंकाळी 7 पर्यंत करण्यात आलं आहे। अतिशय व्यस्त असणारे रामचरितमानस यावर संस्कार मूल्य, राष्ट्रभक्ती मूल्य, राष्ट्रनीती तर रामकथेतून आपलं कुटुंब हा एक आश्रमाचाच भाग आहे, अशी जीवन तत्व व जीवन मूल्य हे आदरणीय परमपूजनीय राजन महाराजजी सांगत असतात। आयोजक समितीने या ठिकाणी विविध जातीच्या रामभक्तांना एकत्र करत यामध्ये वाल्मिकी समाजापासून निषाद समाजापासून या महानगराचे सारे समाज हे एकत्रितपणे इथं आले आहेत। ही रामकथा म्हणजे फक्त मनोरंजन किंवा कथा नसून पितृधर्म, मातृधर्म, राष्ट्रधर्म, राजधर्म। चंद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। गढ़चिरौली पुलिस ने प्रोजेक्ट उड़ान के तहत विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें 1203 लोगों ने रक्तदान किया। महाराष्ट्र पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित पुलिस सप्ताह के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय गढ़चिरौली, उप मुख्यालय प्राणहिता, उप विभागीय कार्यालय सिरोंचा और देसाईगंज पुलिस स्टेशन में शिविर हुए। इस अभियान में जिला और उप जिला अस्पतालों, नागपुर के ब्लड सेंटर और सामाजिक संगठनों का सहयोग रहा। शिविर में 8 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रक्तदान जीवन बचाने और पुलिस समाज के बीच विश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। अब तक आयोजित 5 शिविरों में कुल 4,361 यूनिट रक्त संकलित किया जा चुका है। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। मुंबई के मुमरा इलाके में राजनीति और जनता को मिल रही सौगात का असर आज दिखा, जब नजीब मुल्ला और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया गया। श्रीनविला और आसपास के स्थानीय लोगों ने खुशी जताई कि 97 लाख रुपए की निधि से जल्द बच्चों के लिए एक खूबसूरत गार्डन बनाया जाएगा, और जिसका इंतजार पिछले 8 वर्षों से हो रहा था और जिसको लेकर कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। स्थानीय उम्मीदवार राजू अंसारी और उनके नेता नजीब मुल्ला के प्रयासों की सराहना करते हुए लोग नेताओं पर पिछले आरोपों और अब मिली खुशी के बीच संतोष जताते हुए नजर आए। साथ ही आने वाले चुनाव में अपनी पसंद के संकेत भी दिए। इसके लिए कि भाई ये सही में उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। उतनी बारीकी से पेपर किसी ने अब तक देखा नहीं था। उन्होंने देख के कन्विंस हो गए कि नहीं सही में ये हक के लिए बात करें, जब वो हमारे साथ खड़े रहे और उनकी बड़ी हिम्मत की वजह से आज ये काम सब बहुत स्मार्टली देखा है। अभी भी पुलिस को भी बुलाया गया था, हमको भी धमकाता डराया जाता, लेकिन वो अगर राजू भाई अभी नहीं होते ना तो आज फिर ये स्टॉप होता। राजू भाई खुद आए, आपको ये काम कौन रुकवाता? नहीं, जिसने एलिगेशन डाला है प्लॉट पे, जो वो हमेशा का उसका यही कारोबार है। पार्टी कार्यकर्ता है वो, कोई नहीं, कोई भी नहीं भाई। वो सीधा जमीन पे अपना क्लेम करता है।
वो सीधा जमीन बोलता है मेरी है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ के लोगों का है। हम लोग डिमांड नहीं करते, हमारे बच्चों की हम प्रोटेक्ट नहीं करते, हम नीचे नहीं उतरते। मैं तो ये गार्डन पहले भी था, अभी भी लोगों को जागना जरूरी है कि यहाँ पर ना पार्किंग लगाए और ना इसके अंदर रैबिट डाले, क्योंकि हम इतनी एफर्ट लेके आगे फ्रंट पे हमारे पे केस होके भी हम लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो आपके भी बच्चे तो आप इधर पे बराए मेहरबानी कुछ मत करिए, ना सपोर्ट करिए, पार्किंग की तरह और लगाइए गाड़ी और बच्चों को खेलने दीजिए ताकि वो फ्यूचर में पढ़े लिखे और आगे बढ़े और नशे से फ्री रहे। और एक चीज़ कि मेरे ये जो बोलता है कि केस चालू है, प्रॉपर्टी का केस कोई चालू नहीं, ये पर्सनल एलिगेशन डाल के इसके खिलाफ उसे केस चालू रखता है और सबको बोलता है केस चालू है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। परभनी शहर के वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत नारियल फोड़कर की गई, जिसमें सांसद संजय यादव, विधायक राहुल पाटिल, पूर्व विधायक सुरेश दादा देशमुख, शिवसेना नेता अरविंद काका देशमुख सहित गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के बड़े मारुति मंदिर से शुरू हुई रैली वार्ड के प्रमुख मार्गों से होते हुए सभा स्थल तक पहुंची, जिसमें कांग्रेस के चारों उम्मीदवार फातिमा बेगम, अब्दुल मुश्ताक, वैशाली विनोद कदम, गुलमीर खान, कलंदर खान और सुनील जनार्दन राव देशमुख भी मौजूद रहे। सभा में नेताओं ने पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए मतदाताओं से इस बार गठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। परभनी से सी न्यूज़ संवाददाता कुमार सालेगांवकर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।